देखिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे था थी लगाया तो क्या हुआ, चुका चुक्की लगाया तो क्या हुआ, अच्छा ये लगाया तो क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, कपार होगा, कुछ नहीं होगा। बात को समझने की कोशिश करिए। यही तो कंफ्यूजन हमेशा रहता है, अरे रहा रही आ गया, बा ये क्या हो गया, ये तो कंटिन्यूअस हो गया, अच्छा तातती आ गया, तातती। अरे भाई तातती करते रह जाइएगा, अंग्रेजी नहीं आएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, तातती से कोई मतलब नहीं है। सब मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें, अच्छा छोड़िए, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं। इसको थोड़ा सा होल्ड आउट करते हैं, ठीक है। यहां पे एक सेंटेंस हमने लिखा, छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे, मैं तुम्हें जान रहा हूं। अब आप लगभग 100 में से 90 आदमी से अगर ये सवाल पूछिएगा ना कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, वो क्या बोलेंगे, सर ये इसका सेंटेंस यानी कि ये जो सेंटेंस है ये क्या कहलाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस का कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस का कहलाएगा, यानी कि बिफोर का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अरे भाई एक बात बताइए, रहा रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है, कौन बोल दिया आपको रहा रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है। मैं तुम्हें जान रहा हूं तो क्या कल भूल जाऊंगा कि परसों भूल जाऊंगा। अरे भाई जिस इंसान को आपने एक बार जान लिया, आप उसे जीवन में मरते दम तक कभी नहीं भूल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो काम है ये परमानेंट एक्शन में आ गया। मैं तुम्हें जान रहा हूं या मैं तुम्हें जानता हूं, अगर मैं तुम्हें जान रहा हूं तो इसका मतलब कल नहीं भूलूंगा, परसों नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। इसका मतलब ये जो काम है ये परमानेंट एक्शन के अंदर में आता है। तो इसकी जो अंग्रेजी होगी ये होगी आई नो यू, आई नो यू होगी, ना कि इसकी अंग्रेजी आप बना दीजिएगा आई एम नोइंग यू। अरे भाई गलती कर दी आपने। हाय एवरीवन, डे 2 की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे V2 और V3 के बारे में। आप लोग यहाँ पे हेडिंग को देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है V3, और यहाँ पे हमने बोला है कि प्लस सिंपल पास्ट, यानी कि इसका मतलब होता है V2। यानी कि आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो होने वाली है डे 2 की। जो ये वीडियो है ये होगी पार्ट कौन सी 4 होगी, पार्ट 4 की वीडियो, ठीक है। हम बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने V1 को कवर किया था, ठीक है। और वही हमने जो V1 को कवर किया था तो उसको एक बेसिक लेवल पे कवर किया था। हम जिस तरीके से जब टाइम और टेंस पर जाएंगे तो वहाँ से होगा क्या कि हम लोग V1, V2, V3, V4 और V5 को यानी कि पूरे टेंस के चैप्टर को एकदम तगड़े तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट पहले क्या करना है, टाइम और टेंस पे जाने से पहले टाइम और टेंस के लायक बन जाना है। टाइम को और टेंस को पढ़ने से पहले टाइम और टेंस के लायक बनने की ज़रूरत होती है, तो जाके आपको टाइम और टेंस समझ में आता है। देन आफ्टर यू हैव टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है, आप बोल पाते हैं अंग्रेजी। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर होगी और सिंपल पास्ट के ऊपर होगी, यानी कि ठीक है, यानी कि V2 और V3 के ऊपर होगी। अब इसको 1 बाय 1 करके हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देन आफ्टर आप साथ में एक कॉपी और पेन लेके बैठे। अगर कॉपी पेन आपके पास में अभी नहीं है तो मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देन आफ्टर आप घर पर जाके इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। और जो लोग अपने घर पर हैं तो कॉपी पेन लेके बैठे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को बताऊंगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आप लोग इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और यहाँ पे लिखा है सिंपल पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस वर्ब्स को कैसे कनेक्ट करता है, तो इसको समझने की कोशिश अगर हम करेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे V3 है और प्लस यहाँ पे V2 है। तो V3 का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और V2 का मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अब दोनों के अंदर में डिफरेंट क्या है, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज की जो ये वीडियो होगी किसके ऊपर, V2 के ऊपर, यानी कि सिंपल पास्ट के ऊपर होगी। लेकिन V2 को समझते हुए अगर आप समझ जाते हैं V3 को भी, क्योंकि देखिए दोनों कनेक्टेड है और दोनों ही पास्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी मतलब होता है पास्ट और सिंपल पास्ट का मतलब भी होता है पास्ट। तो भाई आप कैसे जो है इस बात को पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है और कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सिंपल पास्ट का है। हम लोगों को
देखिए शुरू से क्या सिखाया गया है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और उसके बाद जो भी मान लेते हैं कि पास्ट में जो आता है गया, गे, ये सब, या ये गागे, ये या ये इस टाइप का हिंदी में आता है, उतना हमको इस सब के बारे में देखिए, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हैं। चुका चुकी से, ताते ती से होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, चुका चुकी से होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रहा रही से होता है आपका क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस, और गागे गी से होता है फ्यूचर। तो ये सब अगर आप पढ़ते हुए आए हैं और अभी भी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब क्या है कि आप सही ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए चुका चुकी, रहा रही, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा डीपली तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, पहचानना जिस दिन आ जाएगा, समझ में आने की बात शुरू हो जाएगी, तो आप समझिए कि अंग्रेजी अब इसका मतलब सही ट्रैक पे चल रहे हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं रहिएगा, ठीक है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम आज पढ़ेंगे क्या, सिंपल पास्ट पढ़ेंगे, साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि V2 समझने के साथ साथ में V3 को भी समझ रहे हैं, और V2 जब समझ जाएंगे तो देन आफ्टर फिर से उसको और डीपली तरीके से हम V3 को समझेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझेंगे। अब हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को यानी कि एक शॉर्ट टर्म में लिख दिया, यहाँ पे लिखा परफेक्ट और यहाँ पे लिखा है सिंपल पास्ट, ठीक है, क्योंकि जगह को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि सिंपल पास्ट और परफेक्ट में डिफरेंस कैसे आप लोग पकड़ेंगे, कैसे आप किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है कि इम्पैक्ट सस्टेंस, ठीक है, ऑन प्रेजेंट, यानी कि कहने का सेंस क्या है कि मान लेते हैं कि आप कोई काम करते हैं, ठीक है, आप कोई काम करते हैं और उस काम का असर अगर प्रेजेंट पे है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यानी कि मान लेते हैं कि आपने मुझे कॉल किया, ठीक है, मैं खाने पे बैठा हुआ था और मैंने खाना कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है, और आपने मुझे कॉल किया कि हेलो, तो मैंने बोला हाँ हेलो, तो आपने बोला कि हाँ खाना खा लिया, तो मैंने बोला हाँ मैंने खाना खा लिया। तो इसका मतलब क्या है, खाने का काम तो खत्म हो गया, यहाँ पे कहीं चुका चुकी नहीं आया है, लेकिन खाने का काम खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि खाने का काम अगर खत्म हो चुका हुआ है तो ये तो पास्ट है, अगर खाने का काम खत्म हो गया तो ये क्या है, ये पास्ट है, तो ये तो पास्ट कहाँ पे आना चाहिए, सिंपल पास्ट में आना चाहिए ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे आ गया, तो इसको समझने के लिए अब थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बात को बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा कि आपने खाना तो खा लिया, तो वो खाना कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है नहीं, काम आपका खत्म हो चुका है खाने का, आपने खाना खा लिया है, लेकिन क्या आपका पेट जो है वो भरा हुआ है या नहीं है, क्या आपको खाने के अंदर से इच्छा है उसके बाद, तो जवाब आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपने जो काम अभी पास्ट में खाने का खत्म किया है उसका असर अभी भी आपके ऊपर है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको कहते हैं कि जो इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव, और सस्टेन का मतलब होता है पड़ना, तो वो प्रभाव जो पड़ता है किस पे पड़ता है, प्रेजेंट पे पड़ता है। यानी कि काम किया पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो प्रेजेंट में है। आपने काम किया कब, पास्ट में किया, लेकिन उस काम का यानी कि पास्ट के काम का जो प्रभाव है यानी कि इम्पैक्ट जो है अभी भी आपके प्रेजेंट के ऊपर है। खाना खाने का काम किया आपने पास्ट में, लेकिन उस खाना खाने की वजह से ही आपका पेट अभी भरा हुआ है, आपको खाने की कोई इच्छा नहीं है, इसका मतलब असर आपके ऊपर प्रेजेंट टाइम में है। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो समझ में आ गई बात आपको कि आप कोई भी काम आज के बाद से क्या करेंगे, पास्ट में करेंगे, लेकिन उस काम का जो पास्ट में आपने काम किया उस पास्ट के काम का अगर असर आपके ऊपर पड़ता है प्रेजेंट में भी, तो आप उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ तो सब लोग को बात समझ में आई या नहीं, एक एग्जांपल और देके बताता हूँ, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आप लोग आए हैं इंग्लिश मंथन भाई राहुल सर में, तो एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझने की हर एक मतलब स्टेप को समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जस्ट लाइक मान लेते हैं कि आपने बोला कि मैं दिल्ली गया हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ। तो आप अगर दिल्ली गए हैं तो हो सकता है कि आप दिल्ली में लाल किला गए होंगे, आप दिल्ली में लोटस मंदिर गए होंगे, यानी कि बहुत सारे ऐसे जगह है दिल्ली में जहाँ पे घूमने वाली जगह है। तो आपसे अगर मान लेते हैं कि मैं बिहार से हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ, ठीक है, और अगर मेरे से कोई पूछता है कि भाई क्या आप दिल्ली गए हो, तो मैं बोलूँगा हाँ मैं दिल्ली गया हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं दिल्ली तो गया हूँ, और उस दिल्ली को यानी कि दिल्ली में पास्ट में गया था, और वहाँ पे दिल्ली जो पास्ट में मैं गया था वहाँ की जो याद है वो आज भी ताज़ा है। यानी कि आप कोई काम करते हैं पास्ट में और उस काम की जो याद होती है अगर प्रेजेंट टाइम में भी क्या है, ताज़ा है। यानी कि आपने काम किया
पास्ट में, इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव जो है वो पड़ता है कब, प्रेजेंट में। यानी कि मैंने काम किया दिल्ली जाने का पास्ट में, बट लेकिन वो दिल्ली जाने की जो यादें हैं आज भी ताजा। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ पे, आनंद विहार स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, वहां से आपको एक टेम्पो पकड़ना पड़ेगा, फिर आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वहां के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको लाल किला इस लोकेशन पे पड़ेगा। आप मान लेते हैं कि आपको अगर लोटस मंदिर जाना है, या आपको मतलब कहीं भी दिल्ली पे आपको जाना है, मान लेते हैं कि आपको दिल्ली में काले खां जाना, इस तरीके से मतलब जगह अलग अलग स्थान है दिल्ली में, तो वहाँ की जो याद है आज भी मेरे पास क्या है, ताज़ा है। तो मैं किसी को भी वहाँ को दिल्ली के बारे में किसी को बता सकता हूँ। यानी कि काम आपने जो किया है वो पास्ट में किया है, लेकिन उस पास्ट के काम की याद अगर प्रेजेंट में भी ताज़ा है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। आपने कोई भी काम पास्ट में किया बट उस काम की याद अगर प्रेजेंट में भी ताज़ा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। आपने कोई काम पास्ट में किया लेकिन उस काम का असर अगर प्रेजेंट में आपके ऊपर पड़ता है, उस काम का प्रभाव अगर आपके ऊपर प्रेजेंट में भी पड़ता है, तो उसे ही बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा एक बोनस टिप देने की कोशिश करता हूँ। कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि यहाँ पे सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम ले लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम लैप्सेस वर्ड का यूज नहीं होता है, ठीक है। हमने बोला टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। पहले तो हमने बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे लिखा है, इम्पैक्ट सस्टेन्स, ठीक है, ऑन प्रेजेंट, यानी कि जो भी काम आप पास्ट में करते हैं उस पास्ट के काम का असर यानी कि प्रभाव, असर मतलब प्रभाव यानी इम्पैक्ट, सस्टेन का मतलब होता है पड़ता है या पढ़ना है, ठीक है। तो किस पे पड़ता है, प्रेजेंट पे पड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब इसको एक और तरीके से कैसे समझेंगे कि टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, यानी कि कहने का सेंस क्या है कि कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप अगर ऐसे नहीं बोल सकते हैं, आपसे अगर किसी ने फ़ोन करके पूछा कि हाँ भाई आपने खाना खा लिया, तो आपने बोला हाँ मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे आपने टाइम का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप बोल देते हैं कि हाँ मैंने अभी 10 मिनट पहले काम अगर किया, यानी कि मैंने अभी जस्ट 10 मिनट पहले खाना खाया है, तो इसका मतलब ये अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हुआ। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी टाइम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है। आपने बोला कि हाँ आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप दिल्ली गए हैं, तो आपने बोला हाँ मैं दिल्ली गया हूँ, बट तो हाँ मैं दिल्ली गया हूँ, तो हाँ मैं दिल्ली गया हूँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, टाइम वाले वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। टाइम मतलब क्या होता है, तो टाइम का मतलब हो गया, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ टाइम का मतलब क्या होता है। जैसे आपने बोला यहाँ पे टाइम का मतलब हो गया अगो, यानी कि पहले, अगो मतलब बहुत, आपने बोला बिफोर, ठीक है, आपने बोला आफ्टर, ठीक है, आपने बोला येस्टरडे, आपने बोला 10 ईयर्स ही होगा, आपने बोला 2 मिनट्स अगो, ठीक है, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज, इस तरीके से ये सब क्या है, टाइम वर्ड है, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, कल हो गया यानी कि बीता हुआ कल हो गया, पहले, बाद में, बहुत साल पहले, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कुछ टाइम है। और टाइम लैप्सेस वर्ड का यूज कभी भी नहीं होता। जैसे आपने बोला कि क्या आप दिल्ली गए हैं, तो आपने बोला हाँ मैं दिल्ली गया हूँ, तो हाँ मैं दिल्ली गया हूँ, यहाँ पे कोई भी टाइम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काम तो आपने पास्ट में किया, लेकिन उस पास्ट के काम को बताने के लिए आपने किसी भी टाइम वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। इट मीन्स ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। बट आपने बोला कि हाँ मैं 2 साल पहले दिल्ली गया हूँ, तो हाँ मैं 2 साल, तो ये 2 साल जैसे आपने लगाया तो ये सेंटेंस हो गया सिंपल पास्ट का। अब इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं और यहाँ पे इसको समझते हैं। अब ये सिंपल पास्ट क्या होता है, हमने बोला कि इम्पैक्ट सस्टेन्स, ठीक है, ऑन प्रेजेंट, यानी कि जो काम आपने पास्ट में किया बट उसका प्रभाव पड़ता है प्रेजेंट पे, तो वो कहलाता है प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी टाइम वाले वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 2 बातें समझ में आ गई। अब हम जैसे V2 पे आएंगे, यानी कि सिंपल पास्ट पे आएंगे, तो सिंपल पास्ट क्या कहता है कि इम्पैक्ट विड्रॉज ऑन क्या है, प्रेजेंट, यानी कि इम्पैक्ट का मतलब हो गया क्या, प्रभाव हो गया। और यहाँ पे विड्रॉ का मतलब क्या होता है कि जो नहीं पड़ता है। सस्टेन का मतलब पड़ता है, विड्रॉज का मतलब होता है नहीं पड़ता है। तो इम्पैक्ट विड्रॉज ऑन प्रेजेंट, यानी कि जो पास्ट में आपने काम किया उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई प्रभाव जो है आपके प्रेजेंट पे नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप बोल दीजिए नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता
है, यानी कि आपने कोई भी काम पास्ट में किया बट उस काम का कोई भी लेना देना आपके प्रेजेंट से नहीं है, तो इट मीन्स क्या है कि वो एक सिंपल पास्ट है। आपने कोई काम पास्ट में किया बट प्रेजेंट में उसका लेना देना किसी से है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी टाइम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बट जैसे ही आप आएंगे सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में आपने कोई काम पास्ट में किया बट उस काम का असर प्रेजेंट में नहीं पड़ता है, तो वो सिंपल पास्ट कहलाता है। उस काम का असर प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? सिंपल पास्ट कहलाता है। और सिंपल पास्ट में हमेशा यहाँ पे बोला है कि टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर सॉरी, यहाँ पे हमको नॉट नहीं लिखना है, ठीक है। तो टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर यूज्ड, यानी कि आप सिंपल पास्ट में हमेशा क्या करते हैं? टाइम लैप्सेस वर्ड्स का यूज करते हैं, यानी कि इन सब वर्ड का इस्तेमाल सिंपल पास्ट में होता है। किस में होता है? सिंपल पास्ट में होता है। किस में होता है? आफ्टर, अगो, यानी कि कोई भी टाइम वर्ड होना चाहिए, ठीक है, वो आपका सिंपल पास्ट में होता है। यानी कि सिंपल पास्ट की पहचान कैसे करेंगे? तो सिंपल पास्ट की पहचान जो हमेशा होगी वो किससे होगी? वो होगी टाइम वर्ड से। किससे होगी? टाइम वर्ड से, ठीक है, टाइम वर्ड से होगी। यानी कि आपने कोई काम किया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से, अभी हम इसको सिर्फ आपको ट्रेलर दिखा रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। ध्यान से एकदम कोशिश करिएगा समझने की। इस तरीके से बाई चांस कोई लोग सिखाते होंगे, मैं प्रैक्टिकल तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे पास में जो है इसको लेके नॉलेज और एक्सपीरियंस है, ठीक है। हमने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों पास्ट है, तो दोनों में डिफरेंस कैसे पकड़ेंगे इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सबसे पहले इंसान को सेंटेंस को पहचानने आना चाहिए। तो सेंटेंस आदमी कैसे पहचानेगा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हमने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि V3 होता है और सिंपल पास्ट का मतलब V2 होता है, दोनों पास्ट है। अब दोनों को कैसे पहचानेंगे? तो हो सकता है कि कोई काम आपने पास्ट में किया, आपने 2 काम पास्ट में किया, ठीक है, तो एक काम का जो असर है वो प्रेजेंट पे पड़ता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और उसमें आपने टाइम का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक काम जो आपने पास्ट में किया उसका प्रेजेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो सिंपल पास्ट हो गया और इसमें समय का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टाइम वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने बोला कि मैं 2 साल पहले दिल्ली गया हूँ, या मैं 2 साल पहले दिल्ली गया था, या मैं 2 साल दिल्ली, यानी मैं 2 साल पहले दिल्ली जा चुका हूँ, या मैं 2 साल पहले दिल्ली गया हूँ, या मैं 2 साल पहले दिल्ली गया था। तीनों सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है भाई। आपने टाइम लगा दिया ना, तो उस टाइम से अब प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं है। देखिए आपने यहाँ पे चुका चुकी भी लगाया, या ये भी लगाया, और थाथे थी भी लगाया, तो इससे कोई कंफ्यूज, देखिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे थाथा थी लगाया तो क्या हुआ, चुका चुकी लगाया तो क्या हुआ, अच्छा या ये लगाया तो क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं होगा, कपार होगा, कुछ नहीं होगा। बात को समझने की कोशिश करिए। यही तो कंफ्यूजन हमेशा रहता है, अरे रहा रही आ गया, वाह ये क्या हो गया, ये तो कंटिन्यूअस हो गया, अच्छा ताते आ गया, ताते। अरे भाई ताते करते रह जाइएगा, अंग्रेजी नहीं आएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ताते से कोई मतलब नहीं है। सर मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें, अच्छा छोड़िए, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं। इसको थोड़ा सा होल्ड आउट करते हैं, ठीक है। यहां पे एक सेंटेंस हमने लिखा, छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे, मैं तुम्हें जान रहा हूं। अब आप लगभग 100 में से 90 आदमी से अगर ये सवाल पूछिएगा ना कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, वो क्या बोलेंगे? सर ये इसका सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये क्या कहलाएगा? ये कॉन्टिन्यूअस का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस का कहलाएगा, यानी कि बिफोर का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अरे भाई एक बात बताइए, रहा रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है? कौन बोल दिया आपको रहा रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है? मैं तुम्हें जान रहा हूं तो क्या कल भूल जाऊंगा कि परसों भूल जाऊंगा? अरे भाई जिस इंसान को आपने एक बार जान लिया, आप उसे जीवन में मरते दम तक कभी नहीं भूल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि जो काम है ये परमानेंट एक्शन में आ गया। मैं तुम्हें जान रहा हूं या मैं तुम्हें जानता हूं। अगर मैं तुम्हें जान रहा हूं तो इसका मतलब कल नहीं भूलूंगा, परसों नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। इसका मतलब ये जो काम है ये परमानेंट एक्शन के अंदर में आता है। तो इसकी जो अंग्रेजी होगी ये होगी आई नो यू, आई नो यू होगी, ना कि इसकी अंग्रेजी आप बना दीजिएगा आई एम नोइंग यू। अरे भाई गलती कर दी आपने, ये ऐसे नहीं होता है। एकदम ध्यान से आदमी को समझने की कोशिश करनी चाहिए इस बात को, ठीक है, तब जाके आदमी अच्छे से समझ पाता है। तो मैं तुम्हें जान रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि
आई नो यू होगा, ना कि आई एम नोइंग यू होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ठीक है।